हर शख्स की जिंदगी जो मुसीबत में गिरफ्तार होती है तो फिर या रसूलल्लाह पुकारता है, उसकी मुसीबत आसानी में बदल जाती है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती है। हयातम बहरे अमवाजे बलाशुद या रसूलल्लाह, हयातम बहरे अमवाजे बलाशुद या रसूलल्लाह, तुफेले पंजतन इमदाद कुन या रसूलल्लाह, तुफेले पंजतन इमदाद कुन या रसूलल्लाह। आज का ये जलसा, ये दूसरी रात का जलसा यकीनन अपनी इफ्तिताह की मंजिल को अबूर करता हुआ कामयाबी की मंजिल की तरफ रमादवा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों से निकलकर, अगर मार्केटों में जो टहल रहे हैं वहां से निकलकर और अपनी तमाम तर जरूरियात से फारिग होकर जल्द से जल्द उर्स मुफ्ती आजम बिहार यानी तहरीक अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस की खूबसूरत पिंडाल के साए तले अपनी जगह ले लें। जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में बैठ जाएं, अपनी जगह ले लें। जो शख्स दीनी मजालिस में बैठते हैं और जलसों में बैठते हैं और फिर उस जलसे में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनते हैं और उसके रसूल का बयान सुनते हैं, तो आता है कि अल्लाह के फरिश्ते अपने हाथों से उसको ढांप लिया करते। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। वाकई आप बड़े ही खुश नसीब हैं और आप उर्से पाक और तहरीक अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस की इस खूबसूरत पिंडाल के साए तले हमारे चाचा जान तशरीफ ला रहे हैं। सबसे आगे आने वालों की पहली जगह सबसे आगे हुआ करती है। एक दूसरे के साथ बाजू से बाजू मिलाकर बैठ जाएं। आप खाली जगह में अकेला न बैठने की कोशिश करें, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई हुआ करता है। तो जब आप बैठे जलसे में मजलिस में बैठे तो जहां आपका मुसलमान भाई बैठा हुआ है उसका कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाए, और ताकि ये खला महसूस न हो कि आप एक अकेले तन्हा, एक अकेले जगह पे तन्हा जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ महसूस न हो। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद दानिश अनवर से कि आप उलमाए किराम और शोरा इस्लाम को लेकर जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ लाएं। प्रोग्राम बहुत ही जल्द प्रोग्राम का आगाज होने वाला है। तो मैं कह रहा था कि जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। यकीनन हमारे लिए आने वाला जो कल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, तभी संवर सकता है जब हम सुधर जाएं, जब हम अपने आप को सुधार लें, जब हम अपने ज़हनो फिक्र में अपनी जिंदगी की जो गलीज चादर है उसको हम उतार फेंकें और पाक और शफाफ चादर ओढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के हमारी जिंदगी एक कामयाबी की शाहराह पर चलती हुई नजर आएगी। यकीनन हमें और आपको चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपने आप को दीनी माहौल में और दीन के सांचे में ढालने की कोशिश करें। अल्लाह और उसके रसूल के इश्क के सांचे में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप की जिंदगी एक कामयाब जिंदगी नजर आएगी। सुकूने कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली। सुकूने कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली। दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिली। नबी का दरबार जो है, नबी का दरबार जिसे मिल जाता है ना, उसको पूरी दुनिया मिल जाती है, उसको
पूरी दुनिया मिल जाती है। यही इस इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेली ने इरशाद फरमाया, कलम से तहरीर फरमाया कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वस्वे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और हजरत मोहतरम मौकर व मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अब मार्केटों में जो टहल रहे हैं वहाँ से और अपनी तमाम तर ज़रूरियात से फारिग होकर इस खूबसूरत पिंडाल के नीचे अपनी खूबसूरत जगह ले लें और बैठकर सुनने की आदत डालें, बैठकर सुनने की आदत डालें। आप सब खड़े रहते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। एक मुसलमान का यह सेवा नहीं, अहले ईमान का यह सेवा नहीं कि आप रोडों और सड़कों में खड़े रहें और हर जगह खड़े रहें। नहीं, कभी कभी बैठने की भी आप आदत डालने की कोशिश कीजिए। यकीनन जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अदब के दायरे में आप सुनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस अदब के दायरे में सुनी जाने वाली एक बात भी अगर आपके निहा खाने में उतर गया तो आपकी जिंदगी कामयाब, आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हुजूर मदनी मियाँ अशरफी जिलानी ने एक शेर तहरीर फरमाए, कलाम लिखा, उसमें लिखते हैं कि इधर नहीं है उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है। मतलब है कि हर तरफ नबी का जलवा है, हर तरफ नबी का जलवा है, हर तरफ जलवा ही जलवा, हर जगह जलवे मुस्तफ़ा है। इधर नहीं है उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है, इधर नहीं है उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है, मगर जमाले नबी को देखे बशर में ऐसी नजर नहीं, मगर जमाले नबी को देखे बशर में ऐसी नजर नहीं है। फलक जो देखे मेरे कमर को तो भूल जाए कमर को अपने, छुपा ले अब्रे सियाह जिसको मेरा कमर वो कमर नहीं है। इस लाजमी तमहीद के बाद अब मैं असली प्रोग्राम का, आइए अब असली प्रोग्राम का रुख करें जिसका नक्शे अव्वल और जुज़्वे आज़म तिलावत कलाम खुदाबंदी है, जो एक तरफ हुसूल खैर बरकत का जरिया है तो दूसरी तरफ नसीहत आमोज़ी और इबरत पज़ीरी का सामान भी। यही वह कुरान है जिसने जज़ीरे अरब के कदामत पसंद बद्दुओं में अजीम शान इनकलाब बर्पा कर दिया। यही वो कुरान है, निगाह आलम ने देखा वो जो जंगजू थे सुलह पसंद बन गए, जो इस्मतों के सौदागर थे वो पासबान इफ़्फ़त व इस्मत बन गए, जो मुखरिब थे वो मेमार बन गए, जो कातिल थे वो मसीहा बन गए, जो सहराए अरब में घूम फिर कर मवेशियों को चराया करते थे वो अरब व अजम के राहबरो रहनुमा बन गए, वो अरब व अजम के राहबरो रहनुमा बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व बरकत और तिलावत कुरान करीम की तालीमात की तिलावत कुरान करीम के जरिए से ये इनकलाबी तब्दीली और कुदरती तब्दीली हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व बरकत और कुरान करीम की तिलावत के जरिए से आई है। हर लफ्ज को सीने में बसा ले तो बने बात। थोड़ी जगह जगह आप भी बोलने की कोशिश करेंगे तो आप जो बैठ करके बोलेंगे तो मुंह की पाकी बयान हो जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। देखिए हम बोलते हैं तो हमको सवाब मिलेगा, आप सुनते सुनने का सवाब मिलेगा, बीच में अगर बोलते भी तो बोलने का भी सवाब मिलेगा, है कि नहीं, बोलने का भी सवाब मिल जाएगा। तो हर लफ्ज को सीने में बसा ले तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा ले तो बने बात, ताकू में सजाने को ये कुरान नहीं है। हम आज कुरान को ताक में रखते हैं ना, साल भर हमको कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है।
घर से और ज़रूरियत की तरफ और दीगर जगहों की तरफ हमारा आना जाना हर रोज़ लगा रहता है, और दुनियावी कारोबार में हम फंसे रह जाते हैं। आप कसम खुदा की, आप एक बात ज़हन नशी कर लें, हदीस पाक में आया है कि जो शख्स वजू बना करके सोएगा, जो शख्स वजू बना करके सो जाएगा और उसी रात उनका इंतकाल हो जाएगा, तो लिखता है हदीस पाक में, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसको 100 शहीद, एक शहीद का नहीं, 2 शहीद का नहीं, 3 शहीद, 4 शहीद का नहीं, बल्कि 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। कब? जब वजू बना करके रात को सोएंगे और उसी रात हमारा इंतकाल हो जाएगा, तो हमको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। 100 शहीदों का सवाब, 100 शहीदों का, मैं तो ऐलान पर ऐलान कर रहा हूं, 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा बहुत जल्द। नूरानी काफिला रोने के स्टेज होने वाले हैं, आप दिल थाम करके बैठे, आप दिल थाम करके बैठे। मैं गुजारिश करता हूं जनाब दानिश अनवर से कि उलमाए किराम और शोरा इस्लाम का नूरानी काफिले को लेकर के जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ लाएं, और अवाम आप सबकी मुंतजिर है। मैं ये कह रहा था कि जो वजू बना करके सोएगा तो रात को इंतकाल कर जाए, उन्हें 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा।